नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी बच्चों के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ और नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल लेवल में हम लोग दिलाते हैं नेट, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से। तो उसी तरह स्टेट लेवल में हमारा होता है सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और नेट जो होता है वो पूरा सेंट्रल लेवल के लिए होता है और सेट जो होता है वो सिर्फ आपके स्टेट के लिए होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप सेट क्वालिफाई कर लिए हैं या कर पा लिए हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। यह सिर्फ एक क्या है, पात्रता परीक्षा है ना। जब आप लोग सेट क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल जो है वो हो जाते हो, ठीक है। और सेट जो है वो पूरे राज्य के लिए ही है ना मान्य होता है, यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो सेट दिला चुके हैं या सेट क्लियर कर चुके हैं तो आप छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही मान्य रहेंगे। इंडिया में किसी अदर जगह में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई तो वहां पर आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। आप सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आप ऑल इंडिया कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं आप सीजी सेट है ना, सीजी सेट छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो अगर हम बात करें आखिरकार ये जो सीजी सेट है यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा है, इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से होने वाली है? तो 23 जुलाई से है ना इसकी आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, ठीक है। 23 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके अलावा अंतिम तिथि है आपका 17 अगस्त 2026 को। तो यानी कि 23 जुलाई से लेके 17 अगस्त 2026 तक आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डिले कर देंगे तो आप जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और त्रुटि सुधार की तिथि रहेगी 18 से 20 अगस्त। अगर आप फॉर्म भरते कुछ मिस्टेक कर चुके हैं तो आप त्रुटि सुधार 18 से 20 अगस्त के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग और भी बहुत सारे डिटेल है इस एग्जाम के बारे में तो डिटेल में चर्चा करते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें परीक्षा कब होगी, सेट की फॉर्म भरने की तिथि तो आ चुकी है। 23 जुलाई से हम सेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पेपर जो है वो कब होगी? तो सेट की पेपर जो है वो 4 अक्टूबर रविवार को होने वाली है। कब होने वाली है? 4 अक्टूबर रविवार को होने वाली है, जिसमें पेपर 1 का टाइमिंग रहेगा 10 से 11:15 तक। एम लिखा है मतलब सुबह 10 बजे से 11:15 तक आपके पेपर 1 की परीक्षा होगी। और इस परीक्षा में आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न, जो कि 2 अंक का रहेगा। अर्थात मैं इसके अंक की बात करूं है ना, एक प्रश्न जो है वो 2 अंक के रहेंगे और टोटल अंक की अगर मैं बात करूं तो टोटल अंक रहेगा 100, ठीक है। हमने तो देख लिया पेपर 1 और पेपर 1 में हमने देखा कि प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 रहेगी। उसी तरह पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 100। पेपर 2 में प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो है 100। ध्यान देना है आप सभी को, ठीक। तो इसका टाइमिंग क्या रहेगा? जो पेपर 2 है ना, इसका टाइमिंग क्या रहेगा? इसका टाइमिंग रहेगा दोपहर 2 बजे से 4:15 तक आपकी पेपर 2 की परीक्षा होगी, यानी कि रविवार को ही होगी। अलग अलग शिफ्ट में है ना, दोनों पेपर जो है वो एक ही दिन आयोजित की जाएंगी, ठीक है, जिसमें अंक रहेगा 200। तो हमने देखा कि जो कि पेपर 1 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का रहेगा। तो टोटल पेपर 1 के जो अंक हैं वो 100 अंक के रहेंगे और पेपर 2 के जो अंक हैं वो 200 अंक के रहेंगे। इस तरह से अगर हम टोटल करें
तो टोटल अंक जो है वो 300 अंक रहेगा, मतलब टोटल नंबर, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो इसके जो टोटल अंक रहेंगे वो रहेंगे 300। ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं, हम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो सेट परीक्षा देने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी होना अत्यंत आवश्यक है, ये मस्ट है। अगर आप सेट एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास पीजी होना आवश्यक है, तभी जो है आप सेट एग्जाम दे सकते हैं। तो देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, है ना, कितने प्रतिशत अंक होना चाहिए। तो आपके पास 55% होना चाहिए, ठीक है। तो 55% या उससे अधिक होगा तभी जो है आप जनरल कैटेगरी से सेट जो है वो दे पाएंगे। अगर 55% नहीं होगा तो आप सेट एग्जाम के लिए एलिजिबल जो है वो नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, नॉन क्रीमी लेयर, और है ना, अगर हम देखेंगे दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए 50% या उससे अधिक अंक आवश्यक है। अगर मैं दिव्यांग की बात करूं या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, है ना, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, उनको जो है वो मिनिमम 50%, उनके पीजी में 50% होना अनिवार्य है, या उससे ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम की मैं बात करी हूँ, मिनिमम जो है वो 50% होना अनिवार्य है, तभी आप जो है वो सेट एग्जाम में बैठ पाएंगे। नहीं तो आपको सीजी सेट एग्जाम देने में काफी दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और जनरल कैंडिडेट के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए पीजी में, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 55% होना चाहिए, तभी जो है आप सेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम कौन से कलर का ड्रेस पहनेंगे, कितने सब्जेक्ट में सीजी सेट होने वाला है, हमें एग्जाम देने जाएंगे तो क्या क्या लेके जाना है, हम सबके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हमको ध्यान देना है कि प्रतिशत में दशमलव वाला भी अगर रहता है ना, जैसे कि हम लोग परसेंटेज लाए रहते हैं 54%, 53%, और आगे पीछे थोड़े से परसेंटेज में हमें अंक देखने को मिलते हैं, तो वैसा नहीं, वैसे को है ना इसमें मान्य नहीं माना जाएगा। आपका 55% दिया है तो 55%, 50 दिया है मतलब 50, उतना रहना अनिवार्य है, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्जाम से, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, मान लो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मान लो मैं एमए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, है ना, मैंने एमए फर्स्ट ईयर पास कर लिया है, तो मैं जो है वो सेट एग्जाम जो है वो दे सकती हूँ। सेकेंड ईयर में भी हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, सेट एग्जाम दे सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा है भाई कि आप दे सकते हैं आराम से, जो भी बच्चे जो एमए वगैरह भी कर रहे हैं उन लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सेट का परिणाम आने के 2 वर्ष के भीतर आवश्यक अंकों के साथ पीजी पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप पीजी पास नहीं किए हैं 2 साल के भीतर तो सेट की पात्रता मान्य नहीं होगी, है ना। चलो अभी तो आपने, चलो अभी आप फाइनल ईयर में हैं, सेट का पेपर दे रहे हैं, सेट निकाल लिए तो ठीक है ना, लेकिन आप अपना पीजी जो है वो पास कर ही नहीं पा रहे हैं और 2 साल हो गया, तो ये जो सेट आपने निकाला है ना वो पात्र नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे, अब आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, सेट पेपर के लिए आरक्षण का लाभ किसे मिलता है, तो एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए, और पीडब्ल्यूडी आदि का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लाभ है वो किसको मिलेगा, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलेगा, अदर निवासियों को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यानी कि अदर स्टेट वालों को इसका लाभ जो है वो नहीं मिल सकता, सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा यदि आपने विदेश से पीजी किया है तो आपकी डिग्री भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई लोग जाके
MBBS कर लेते हैं चाइना वाइना से, रसिया से। अधिकतर भारतीय लोग कहाँ जाते हैं? रसिया पढ़ने के लिए जाते हैं, और रसिया से पढ़ के आते हैं, उनके पास MBBS की डिग्री होती है, लेकिन भारत में आके उन्हें फिर से एक एग्जाम देना होता है ना, और भारत के द्वारा फिर उनकी डिग्री को मान्य किया जाता है, तब जाके आप यहाँ के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, वरना दिक्कतें होती है। ठीक है, आप अगर विदेश से पढ़ के आए हैं तो आपको, है ना, भारतीय डिग्री विश्वविद्यालय संघ AIU द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, तभी जो है आप उसके लिए भारत में क्या हो सकते हैं? एलिजिबल हो सकते हैं। तो जितने भी क्राइटेरिया हैं और सेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके समक्ष लाई हूं, ताकि आप सभी बच्चों को फॉर्म भरने में कोई भी कठिनाई ना हो सके। आइए और भी बातें हैं। अब आयु सीमा की बात करें तो कोई अधिकतम आयु सीमा इसमें नहीं है, मतलब 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है वो सेट दे सकता है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, चाहे 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद तो सभी जो है वो PG कर ही लेते हैं। ठीक है, 25 वर्ष के बाद तो सभी आप PG कर ही लेते हैं, चाहे 25 हो, 35 हो, 45 हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या दे सकता है? सेट का एग्जाम जो है वो दे सकता है। तो उम्र सीमा के बारे में भी हमने देखा। उसके बाद परीक्षा कितने पेपर की होगी? तो परीक्षा दो पेपर की होगी। एक है आपका पेपर 1, या आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस आदि की जांच करते हैं कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी टीचिंग क्वालिटी कैसी है, जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको कितना ज्ञान है। तो पेपर 1 में इससे रिलेटेड जो है आपके प्रश्न देखने को मिलता है। लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि पेपर 1 के कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा हम चर्चा करेंगे आगे परीक्षा कितने पेपर की होगी। तो 2 पेपर के होंगे, और ये जो दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव। मान लो आपने समाजशास्त्र चुना है, ठीक है, तो पेपर 2 जो है आपका पूरा समाजशास्त्र होगा। मान लो मैंने हिस्ट्री चुना है, तो पेपर 2 जो है मुझे पूरा हिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जैसे कि कई लोग का हिस्ट्री का होता है, समाजशास्त्र का होता है, तो अलग अलग दिन जो है वो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, या आपके सब्जेक्ट वाइज जो है पेपर कंडक्ट होते हैं। ठीक है, नेट में वैसा होता है, लेकिन सेट में सिर्फ रविवार को होगा। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आपको जो है पेपर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से रोल नंबर जो है वो सेट किए जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो सेट पास करने के बाद क्या होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है ना विद्यार्थियों के मन में आते हैं कि हमने सेट तो पास कर लिया है, अब सेट पास करने के बाद क्या होगा भाई। तो सेट यह केवल क्या है? एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यह केवल पात्रता परीक्षा है। यदि आप सेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के सरकारी या अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं, लेकिन नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया से होगी। ठीक है, अगर आप सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन नियुक्ति जो है वो कैसी होगी? भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होगी। मतलब जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तब आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, तब जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब आपने फॉर्म भरा है और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे और एग्जाम में जब आप क्वालिफाई होंगे तब जाके आप क्या बनेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। चलो पेपर ही दे दिए, हाँ मैं बन जाऊंगी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? AP के एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है आपके सेट एग्जाम में। अभी और भी बहुत सारी बातों को देखेंगे। तो है ना, आप देख सकते हैं कि सीजी सेट जो कि होने वाला है 4 अक्टूबर को, तो इसके लिए हमारे यहाँ साध्य PSC एकेडमी में पेपर 1 की कक्षाएं जो है वो शुरू की जा चुकी है आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए। और पेपर 1 की कक्षाएं जो है वो हमारे रायपुर ब्रांच में स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं दिनेश सर जो कि नेट सेट क्वालिफाई है हमारे सर। ठीक है, दिनेश सर जी ये आपको पूरा पेपर 1 के जितने भी टॉपिक हैं सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि पेपर 1 जो है वो कितने मार्क्स का आएगा, है ना? तो 100 नंबर का आएगा पेपर 1। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो पेपर 1 की तैयारी जो है हमारे सादी पीएससी एकेडमी में चल रही है, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़कर जो है वो सीजी सेट के पेपर 1 की तैयारी जो है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस बार जो सीजी सेट है वो कितने सब्जेक्ट में होने वाली है, तो 30 विषयों पर सीजी सेट की परीक्षा जो है वो होने वाली है अलग अलग सब्जेक्ट में। तो उन सब्जेक्ट के नाम को भी मैं अभी बता दूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें या डाउट्स जैसे बच्चों के मन में रहता है वैसी कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगी। तो जैसे कि परीक्षा में क्या लेके जाना है आपको सभी चीज बताऊंगी। तो प्रवेश पत्र तो सभी लोग लेके जाते ही हैं, साथ ही साथ काला या नीला बॉल पेन लेके जाते ही हैं, मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि लेके जाना है आप लोगों को। उसके अलावा परीक्षा में केंद्र पर आप क्या नहीं ले जा सकते, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, बेल्ट, स्कार्फ, टोपी इत्यादि सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते। कपड़े हल्के रंग के आधी बाह वाले आपको क्या पहनना है, कपड़े पहनना है, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो व्यापम लेता था, लेकिन अब व्यापम को हटाकर क्या कर दिया है, सीजीएसएसबी कर दिया है। तो अब सीजीएसएसबी स्टेट एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। तो गहरे रंग के कपड़ों पहनने से बचना है आपको, चप्पल पहनना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमें ये देख सकते हैं ना, आधी बाह वाले कपड़े पहनना है, नहीं तो वहां पे आप जाओगे इधर फुल स्लीव्स पहन के चले गए तो वहां पे आपके कपड़े को क्या कर दिया जाता है, सीधा कट कर दिया जाता है। कई लोगों के साथ हुआ होगा, इसलिए अभी से बता रही हूँ कि हल्के कलर के या हल्के रंग के कपड़ा पहन के जाना है आप लोगों को। ठीक है, कई लड़के लोग तो ऐसे थे कि बनियान में भी एग्जाम जो है वो दिए हुए हैं, मैंने देखा है कई सेंटर में। अब लोगों को कई बार से हम जागरूक करते हैं कि वैसे कपड़े नहीं पहनना है, हल्के रंग के कपड़े पहनना है, लेकिन फिर भी कई लोग गहरे कलर के कपड़े पहन के चले जाते हैं, फिर दिक्कतें हो जाती है। कब पहुंचना है, परीक्षा शुरू होने के कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र आपको पहुंचना है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जाते हैं हड़बड़ी में, हमको जितना याद रहता है हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है मैं एग्जाम में टाइम में पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। ये अधिकतर बच्चों के साथ होता है, इसलिए हमें उस दिन टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। हो सके तो 2 घंटा पहले ही पहुंच जाए आप सभी एग्जाम सेंटर में। उसके अलावा परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले गेट जो है वो बंद हो जाता है ना। तो ये सारी जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको आप समझ के रखेंगे। परिणाम कैसे बनेगा, अब देखते हैं परिणाम कैसे बनेगा। तो सामान्य वर्ग दोनों पेपर मिला के सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40% अंक है ना, और एसटी एसटी ओबीसी है ना, दिव्यांग या जो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और कम से कम ऐसे लोगों को 35% अंक जो है वो लाना पड़ेगा दोनों पेपर को मिला के, तभी जो है आप स्टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो शीर्ष 6% अभ्यर्थियों को स्टेट योग्य घोषित किया जाएगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि दोनों पेपर मिला के सामान्य वर्ग को 40% अंक लाना पड़ेगा, और इधर एसटी एसटी ओबीसी को कम से कम 35% अंक जो है वो लाना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब पास होना नहीं बल्कि सेट क्वालिफाई होने की न्यूनतम शर्त है। आप उससे ज्यादा भी अंक ला सकते हो। सेट क्वालिफाई होने की न्यूनतम शर्त की मैं बात करी थी, 40% और 35% की। अब देखो, मान लो पेपर 1 जो है आपके 100 अंक का है और पेपर 2 जो है आपके कितने अंक का है, 200 अंक का है। तो इस तरह से टोटल जो है वो 300 अंक होते हैं। यदि सामान्य वर्ग के लिए बात करें तो 40% होना चाहिए। तो 40% है ना, 100 करूं इंटू इधर आप देख सकते हैं 300, तो ये आपका 100 कट गया, आपके पास कितना आया, 120 आया। ठीक है, तो अर्थात यदि आप दोनों पेपर मिला के 120 या उससे अधिक अंक लाते हैं तो आप बिल्कुल 40% की शर्त जो है वो पूरी कर ले रहे हैं। लेकिन 120 जो है क्या है, आपके मिनिमम है, किसके लिए, सामान्य के लिए। ठीक है, तो 120 जो है आप लाएंगे तभी जो है आप स्टेट को क्वालिफाई कर पाएंगे सामान्य वर्ग के लिए। उसी तरह आप 35% का भी निकाल सकते हैं, 35/100 इंटू 300 करेंगे तो भी आपको आपका नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम ओबीसी की बात करें तो 35/100 इंटू 300 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा। अब 35 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15,
3 तिया 9 और 1 10, मतलब जो ST SC OBC हैं उनको कम से कम 115 या उससे अधिक मार्क्स आएंगे, तभी जो है वो सेट क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, और अगर हम देखें तो जनरल के लिए 120 और ST SC OBC के लिए कम से कम 115 अंक आना जो है वो जरूरी है। ठीक, अब देखते हैं कि हमारे यहाँ जो CG सेट की पेपर होने वाली है कितने विषय में होने वाली है, तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो कितने विषय में होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो हिंदी में होगी, ठीक है, अंग्रेजी में होगी, राजनीति विज्ञान में होने वाली है, अर्थशास्त्र में होने वाली है, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, उसके अलावा भौतिक विज्ञान, भारतीय विज्ञान, रसायन विज्ञान, लाइफ साइंस, कंप्यूटर विज्ञान एवं उनके प्रयोग, वाणिज्य, देख सकते हैं भौतिक विज्ञान में होगी, गणितीय विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, कॉमर्स, उसके अलावा विधि, संस्कृत, मनोविज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, साथ ही साथ उसके अलावा पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागरीय एवं ग्रह विज्ञान, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, फिर उसके बाद है संगीत, प्रदर्शन कला, ललित कला एवं मूर्ति कला, उसके अलावा होगा आपके योग में भी होगा आपका CG सेट, लोक प्रशासन, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन, दर्शन शास्त्र, प्रबंधन, जनसंचार एवं पत्रिका। तो टोटल ये हो गए आपके 30। तो 30 सब्जेक्ट में होने वाले हैं आपके राज्य पात्रता परीक्षा, 30 विषय का मौका है। तो जो भी है ना, ये 30 विषयों में अगर PG किए होंगे तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉर्म भर लो, है ना, देख लो कि कितनी काबिलियत है आपके अंदर, आप सेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी जो कि PG कर चुके हैं, तो आप सभी को है ना सेट पेपर जरूर देना चाहिए, अभी मौका है आपके पास। तो आपको क्या दिलाना चाहिए, सेट का पेपर दिलाना चाहिए, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे एक ही दिन में, है ना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा और पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि PG में आपके सब्जेक्ट होंगे ना, उसी सब्जेक्ट से आपके पेपर 2 में क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। आपका क्या है PG? जूलॉजी है क्या? हाँ, जूलॉजी का तो नहीं था, लेकिन एक बार देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी देखा हमने, राजनीति देखा, है ना, भूगोल, फिर उसके बाद हम देखे भौतिक विज्ञान, गणितीय, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस दिया है। लाइफ साइंस आप दे सकते हो, ठीक है, दे सकते हो जीव विज्ञान में भी, क्योंकि जीव विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करता है, तो लाइफ साइंस में ही आएगा, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेपर 1 के मुख्य विषय की मैं बात करूंगी। तो ये पेपर 1 के मुख्य विषय हैं, मतलब जो आपकी सिलेबस में दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना रहेगा आपको पेपर 1 के अंतर्गत। तो शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर 1 में, शोध अभिरुचि, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बोध, कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश और उनसे जुड़े प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। पठित गद्यांश का बड़ा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, पूरे गद्यांश को पढ़ोगे फिर आंसर निकालोगे, तो ऐसे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। संचार के प्रकार, कक्षा संचार और बाधाएं, ये सब आपको यहाँ से देखने को मिलेगा पेपर 1, जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, सभी के लिए कॉमन रहेगा, आपको भी एक बार देना चाहिए, दिए हो इससे पहले, देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, पेपर दिलाने में क्या है। चलो ठीक है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक बार एग्जाम देके देखने में क्या है, कम से कम आप अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, और उस हिसाब से ऐसे बैठ के एग्जाम दीजिएगा कि आप रियल में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपकी गलतियां पता चलती हैं, है ना, तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। कौन से कैटेगरी से है? SC, ठीक, दीजिएगा पेपर, है ना, और आप लोगों के लिए तो वैसे भी कम है, 115 में हो जाएगा। गणितीय तर्क और योग्यता, संख्या श्रेणी कूट संबंध वाले प्रश्न, तो ये सारे जो तार्किक योग्यता वाले हैं, डेटा स्रोत, आलेख और सारणी, मतलब ये जो है ना पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, आलेख वाला जो सारणी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो वैसा वाला क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन, ईमेल, डिजिटल पहल,
उसके अलावा प्रदूषण, ऊर्जा स्रोत, जलवायु परिवर्तन, उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति, प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा किसमें, पेपर 1 में। और पेपर 2 में तो आप जानती हो, पेपर 2 में तो आपके सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा सीजी सेट के बारे में। मैंने कम टाइम में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप लोग जरूर जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और 23 जुलाई से आपके फॉर्म फिल की तिथि जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कब से स्टार्ट हो चुकी है? 23 जुलाई से। एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, ये 23 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 17 अगस्त 2026 तक चलेगा। और 18 से 20 अगस्त तक आप जो है वो त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, टाइमिंग को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। 10 से 11-15 तक आपका जो पेपर 1 की परीक्षा होगी, और 2 से 4-15 तक आपके पेपर 2 की परीक्षा होने वाली है। तो आपने सीजी टेट से रिलेटेड जरूरी इंफॉर्मेशन को देख लिया है, और प्लीज जाके फॉर्म फिर से फिलअप कर दीजिएगा। मैं 2 से 3 से 4 बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज की जानकारी हम यहीं तक रखते हैं। और भी हमें कुछ नई जानकारियां मिलेंगी, तो नई जानकारी के साथ हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सभी बच्चों को थैंक यू।